बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, मैं डॉक्टर उस्मा शफ़ात। तो आज मैं फिर एक बार एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ, जिसका मौजू है वाई इस्लाम आउट ऑफ 4300 रिलीजन्स। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो मुझे टॉपिक से लग रहा है कि इस्लाम को हम लोग क्यों चूज़ करें। इतने सारे रिलीजन हैं, 4300 रिलीजन्स है, तो इसमें हम इस्लाम को ही क्यों चूज़ करें। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में इसका पूरा जो भी होगा वो हम लोग देखेंगे, क्या है, कैसे बताया है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे। तो फिर चले चलते हैं, दिन की बातें साथ में सीखते हैं। दुनिया में लगभग 230 करोड़ ईसाई, 200 करोड़ मुस्लिम, 110 करोड़ हिंदू, 50 करोड़ बौद्ध और 1.5 करोड़ यहूदी हैं। और कुल मिलाकर ऐसे 4300 धर्म हैं। तो ऐसे में कुछ लोग ये पूछ सकते हैं, इतने सारे धर्म में से मुझे इस्लाम को ही क्यों मानना चाहिए? हमें कैसे पता चले कि इस्लाम ही सही धर्म है? क्या हम ये तर्क से साबित कर सकते हैं? हम इसका उत्तर दार्शनिक डेकार्ट द्वारा विकसित की एक बड़ी ही दिलचस्प तकनीक के जरिए देंगे। इसे कार्टेशियन स्केप्टिसिज्म कहते हैं। संक्षिप्त में वो कहते हैं, सोचिए कि आपके पास सेबों से भरी एक टोकरी है। आप टोकरी में अपना हाथ डालते हैं और एक अच्छा सेब निकालते हैं। जब आप उसमें दोबारा अपना हाथ डालें और इस बार आपको एक सड़ा हुआ सेब मिले, तो सड़े हुए सेबों को फेंकने के लिए उन्हें एक एक करके निकालना बंद कर दें। कौन सा अच्छा है और कौन सा सड़ा है, इसे जांचने की झंझट में न पड़े। इसके बजाय पूरी टोकरी खाली कर लें और जो सेब अच्छे हैं उन्हें वापस टोकरी में डाल दें। चलिए इस मसले में भी यही तकनीक अपनाते हैं। मेरा मतलब है, क्या हम 4300 धर्मों को एक एक करके देख सकते हैं? मुझे नहीं लगता। तो फिर चलिए ब्रह्मांड में मौजूद सुरागों को तर्क और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर देखते हैं। आइए हम इन सुरागों के माध्यम से एक सच्चे धर्म में जो शर्तें होनी चाहिए उन्हें निर्धारित करें। चलिए इन्हीं संकेतों को इस प्रश्न का सीधा उत्तर देने देते हैं कि इस्लाम क्यों। अब जब आप एक इमारत खड़ी करते हैं तो सबसे पहले उसकी नींव डालते हैं, है ना? कई चरणों से गुजरना होता है। इस मुद्दे के लिए भी हमें उन्हें नींव से शुरू करते हुए चरण दर चरण निरस्त करना होगा। इसलिए हमारे फिल्टर्स ये होंगे, क्या कोई ईश्वर है भी? क्या धर्म की कोई आवश्यकता है? और यदि धर्म की आवश्यकता है भी, तो क्या एक धर्म ग्रंथ और नबी भी होने चाहिए? आइए सबसे पहले हम इस इमारत की नींव पर नजर डालें, जो कि है ये सवाल कि कोई ईश्वर है भी या नहीं। आप शायद इसे साबित करने के कई अलग अलग तरीकों के बारे में सोच रहे होंगे, लेकिन आज आइए हम इस प्रश्न के उत्तर के लिए उस ब्रह्मांड के माध्यम से खोज करें, जिसके गवाह हम सभी हैं। अब मैं जो उदाहरण दे रहा हूँ उसे समझने के लिए इसे ध्यान से सुनिए। भौतिक विज्ञान के अनुसार यदि कोई काम है जिसे किया जा चुका है, तो वहाँ कोई शक्ति अवश्य रही होगी जो कि उस काम को कर सकती हो। मतलब मैं जिसे भी इस कार्य के कर्ता के रूप में देखता हूँ, उसके पास उसे करने के लिए पर्याप्त शक्ति होगी। उदाहरण के लिए, यदि मैंने एक बच्चे को हवाई जहाज खींचते देखा, तो मैं तुरंत ही किसी और कर्ता को ढूंढूं, क्योंकि वो बच्चा ये कार्य कभी कर ही नहीं सकता। या फिर मैं ये कहूंगा कि ये कोई मशीन है जो इस हवाई जहाज को हिला रही है, इत्यादि। चाहे भले ही मेरी आंखें ये कहे कि वो बच्चा ही उस हवाई जहाज को खींच रहा है, मेरी बुद्धि तुरंत हस्तक्षेप करेगी और कहेगी उस बच्चे में हवाई जहाज खींचने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं है। मैं उस बच्चे के पीछे छिपे असल सक्षम कर्ता को ढूंढने लगूंगा। और यही बात समझ में आती है ना? ठीक उसी उदाहरण की तरह जब हम ब्रह्मांड को देखते हैं, उदाहरण के लिए हम गाय को दूध के उत्पादन के कर्ता के रूप में देखते हैं। गाय को अपने बनाए दूध में मौजूद अमीनो एसिड्स के बारे में नहीं पता, न ही वो उन लोगों की शारीरिक आवश्यकताओं को जानती है जो इसे पिएंगे, पर वो बिल्कुल वैसा दूध बनाती है जैसे कि उनकी जरूरत है। इसके अलावा ये दूध का उत्पादन कुछ ऐसा खाकर करती है जो कि सबसे व्यर्थ लगता है, घास। जब हम दूसरी तरफ नजर डालते हैं तो हम जहरीली मधुमक्खियों को सबसे मीठे शहद बनाने के कार्य के कर्ता के रूप में देखते हैं। इसे बनाते समय मधुमक्खियों को शहद में मौजूद मिनरल्स का पता नहीं होता है, या मधुमक्खी का शरीर, उसकी कोशिकाएं, जो लोग इस शहद को खाएंगे उनके शरीर की आवश्यकता को नहीं जानती, पर वो शहद बनाती है जो कि लोगों के लिए उपचार का साधन भी हो सकता है। हम दूसरी ओर मुड़कर देखते हैं और हम पेड़ों को रसीले, मीठे, रंग बिरंगे फलों को एक सूखी हुई, नीरस, काली सी मिट्टी से बनाते हुए कर्ता के रूप में देखते हैं। पर इस पेड़ का बीज उस स्वाद को नहीं जानता जिसका आनंद मैं लूंगा। ये नहीं जानता कि मेरी नाक को कौन सी खुशबू पसंद आएगी। ये नहीं जानता कि मेरी आंखें क्या देखना पसंद करती हैं। ये नहीं जानता कि मेरे शरीर की क्या आवश्यकताएं हैं, जबकि ये सिर्फ एक साधारण बीज था जिसमें कोई स्वाद या खुशबू नहीं था। इसी में से सैकड़ों फल उगाते हैं जिनमें मेरी जबान के अनुसार स्वाद, मेरी नाक को भाने वाली खुशबू, मेरी आंखों को लुभाने वाली सुंदरता और मेरे शरीर के लिए अनेक फायदे हैं। ठीक इसी पल में मेरी बुद्धि तुरंत हस्तक्षेप करती है और मुझे बताती है कि वो सभी कर्ता जिन्हें देखकर लगता है कि वो ये सब कर रहे हैं, उनमें ये सब करने योग्य आवश्यक कौशल है ही नहीं। मेरा मतलब है, ये बड़ा ही दिलचस्प है। कुछ चीजें किसी और को कुछ ऐसा दे रही हैं जो उनके पास है ही नहीं, पर सामान्यतः ये असंभव है। आइए इसे एक ऐसे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मेरे हाथ में मौजूद ये कपड़ा एक पर्दा है और आपको मेरा हाथ नहीं दिख रहा। ये पर्दा एक कलम उठाता है और एक कविता लिखता है, तस्वीरें बनाता है। सभी यही कहेंगे कि जाहिर है ये कलम इस कपड़े द्वारा हिलाई जा रही है, लेकिन तर्कसंगत बात तो यही होगी कि सोचा जाए कि उस कपड़े के पीछे, उस स्पष्ट कारण के पीछे एक शक्ति है। ठीक वैसे जैसे कि इस उदाहरण में है, सभी कार्य जिनका हमने विवरण दिया वो एक विधाता को दर्शाते हैं जो पर्दे के पीछे से इन सभी को नियंत्रित करता है या
यदि हम इन उदाहरणों को पूरी तरह से समझने में सक्षम हैं, तो फिर हम अपने मन की आंखों से ये देख सकते हैं कि एक विधाता है, कोई ऐसा जो हमें जानता है, जो पर्दे के पीछे से काम करता है और हमारी आवश्यकताओं के अनुसार इन सभी कार्यों को करता है। अब यदि पहला फिल्टर हो चुका है, तो धर्म जैसे कि बौद्ध, जैन और दार्शनिक आस्था जैसे कि नास्तिकता, अनीश्वरवाद, प्रकृतिवाद और संशयवाद खारिज हो जाते हैं, क्योंकि एक विधाता तो अवश्य ही होना चाहिए, चाहे आप उसे जिस भी नाम से पुकारें। अब चलिए हमारे दूसरे फिल्टर की ओर बढ़ते हैं। यह हम तर्क विज्ञान द्वारा दी गई तुलना पद्धति का प्रयोग करने वाले। इसे मैं इस तरह से समझाता हूं। जब हम अपने आसपास देखते हैं तो आगे बताया जाने वाला नियम हमेशा और हर जगह स्थिर रहता है। अगर हमारे सामने कोई रचना या उत्पाद है, तो इसे बनाने वाला व्यक्ति इसे सबसे अच्छी तरह जानता है। साथ ही इसके बारे में जब भी कोई बात करेगा, तो सबसे पहला व्यक्ति जिसे इस पर बोलने का अधिकार होगा वो वही होगा जिसने इसे बनाया है। उदाहरण के लिए, जब मैं एक फोन खरीदता हूँ तो उसके साथ एक यूजर मैनुअल मिलती है, सही? इसे देकर एक तरह से निर्माण करने वाली कंपनी मुझसे कहती है हमने ये फोन बनाया है। फिर तर्क के मुताबिक हम इसे सबसे अच्छी तरह जानते हैं, इसके छोटे से छोटे विवरण तक, और ये मैनुअल देकर हम इस तथ्य को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये बात साधारण उत्पादों में भी होती है। फिर हमारा दिमाग ये प्रश्न पूछता है, जब साधारण चीजों के लिए भी यूजर मैनुअल होते हैं, तो क्या ये संभव है कि इस ब्रह्मांड के बनाने वाले ने, जिसने पूरी मानवता को बनाया और उन्हें इस दुनिया में भेजा, उनके मार्गदर्शन के लिए कोई यूजर मैनुअल ही न भेजा? मानव इतिहास के दौरान संपूर्ण मानवता ने हमेशा ये प्रश्न किए हैं, कौन हूँ मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ, इस जीवन में मेरा उद्देश्य क्या है? क्या ये संभव है कि सृजनकर्ता मुझे ऐसी बुद्धि दे ताकि मैं ये प्रश्न पूछ सकूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई संदेश न दे जिसमें इन प्रश्नों का उत्तर हो? निश्चय ही वो हमें अज्ञान में भटकने के लिए नहीं छोड़ देगा। वो हमसे बातचीत करेगा, हमें सूचित करेगा कि वो क्या चाहता है, और कोई गाइड बुक भेजेगा जो हमारा मार्गदर्शन करे। फिर हम समझते हैं कि जिस धर्म को हम ढूंढ रहे हैं वो किसी किताब पर ही आधारित होनी चाहिए, उसमें कोई गाइड होना चाहिए, एक मैनुअल। और दूसरे फिल्टर के साथ ही हम ऐसे धर्म जैसे कि शिंतोवाद या ऐसी धारणाएं जैसे कि आइक्सिज्म, पंथवाद और निरर्थकवाद को खारिज कर देते हैं। तो यदि मैं आपसे ऐसा प्रश्न पूछूं कि क्या आपको लगता है कि सिर्फ किताब ही काफी है? किताबें तो हमें स्कूल में भी मिलती हैं, पर क्या वो काफी होती है? उस किताब को पढ़ाने के लिए आपको एक शिक्षक की भी तो आवश्यकता होती है ना? सच तो ये है, हमें एक ऐसे शिक्षक की आवश्यकता होती है जो न सिर्फ उस किताब को पढ़ाए, बल्कि कक्षा में छात्रों को एकत्रित करे और उनका ध्यान किताब की ओर आकर्षित करे, चाहे भले ही वहाँ कुछ ऐसे छात्र हों जो सुनना ही ना चाहते हो, कम हो या ज्यादा। इस समानता से मेरा क्या मतलब है वो आप समझ चुके होंगे। ठीक वैसे जैसे एक शिक्षक जो उदाहरण और कहानियों के जरिए किताब को समझाता है, जो कक्षा में एक व्यवस्था स्थापित करता है, जिस धर्म को हम ढूंढ रहे हैं उसमें भी आवश्यकता है एक प्रशिक्षक नेता की, एक पैगंबर की। हम ऐसे भी समझ सकते हैं हर क्षेत्र में कुछ सैद्धांतिक ज्ञान होते हैं और उसी का प्रायोगिक इस्तेमाल भी होता है। किताब में लिखे पाठ सैद्धांतिक ज्ञान है, इसलिए किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो ये दिखा सके कि इसे वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में कैसे लागू किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति पूछता है कि मैं अपने जीवन के उद्देश्य के अनुरूप कैसे जी सकता हूँ, मेरे जीवन के मैनुअल के अनुसार, उसे एक आदर्श व्यक्ति का पालन करने की आवश्यकता होगी जो ये दिखाए कि इसे कैसे किया जाए ताकि वो भी इसे स्वयं कर सके। तो यदि हम अपने शिक्षक वाले उदाहरण पर वापस आ जाएं, तो केवल गणित के सिद्धांतों को जान लेना काफी नहीं है, ये देखना और सीखना भी आवश्यक है कि उनका उपयोग और प्रयोग कैसे किया जाता है। क्या आपको नहीं लगता कि किसी नेता की भूमिका में एक पैगंबर का होना अधिक सार्थक होगा? सच तो यह है कि इसके उदाहरण पशु साम्राज्य में भी पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप एक मधुमक्खी का छत्ता देखते हैं, आप एक कॉलोनी देखते हैं जो बतौर समुदाय रहती है और एक समान उद्देश्य को पूरा करती है। एक रानी मधुमक्खी को समाज का लीडर नियुक्त किया जाता है। या यदि आप चींटियों की कॉलोनी पर नजर डालें जो एक समान उद्देश्य को पूरा करती है, तो आप वहाँ भी एक रानी चींटी को बतौर लीडर पाएंगे। क्या ये संभव है कि अल्लाह जो इन समूहों को भी बिना लीडर, बिना मार्गदर्शक के नहीं छोड़ते, वो मानव जाति को मार्गदर्शक के बिना यूं ही छोड़ते? हम मानव जाति की बात कर रहे हैं, सबसे बहुमूल्य प्राणी जो चींटी और मधुमक्खियों से कहीं ज्यादा कीमती है। अल्लाह ने मनुष्य की छोटी सी जबान के लिए सैकड़ों तरह के स्वाद बना दिए। क्या ये संभव है कि वो मानवता को बिना किसी उद्देश्य के यूं ही भटकने के लिए छोड़ दे? क्या ये संभव है कि वो उनके मार्गदर्शन के लिए किसी पैगंबर को न भेजे? यदि हमने इस उदाहरण को पूरी तरह से समझ लिया है, तो इस तीसरे फिल्टर के माध्यम से हमने उन धर्मों को भी खारिज कर दिया है जो किसी भी पैगंबर पर विश्वास नहीं करते, जैसे हिंदू धर्म, क्याउडेइज्म और ड्रूज आस्था। मैं ये भी बता दूं कि जिस धर्म की हम तलाश कर रहे हैं उसमें पैगंबरों के चमत्कारों का भी जिक्र होना चाहिए। हमने शुरुआत में कहा था कि दुनिया में 4300 धर्म हैं। जब हम इन 3 मानदंडों को लागू करते हैं और सभी धर्मों और दार्शनिक धारणाओं को छानते हैं जिनकी जड़ों तक हम पहुंच सकते हैं, हमारे पास केवल 3 धर्म बचते हैं, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म और इस्लाम। इन सभी में एक सृजनकर्ता की, एक किताब की और पैगंबर की अवधारणा है। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस पर ध्यान दें। ये तथ्य कि ये तीनों धर्म इन सभी फिल्टरों से गुजर चुके हैं, ये दर्शाता है कि उनकी नींव सत्य पर आधारित है। जब हम यहूदी धर्म को देखते हैं, हम देखते हैं कि मुख्य व्यक्ति मूसा है और ईसाई धर्म में मुख्य व्यक्ति यीशु है। उन सब पर शांति हो। हालांकि इन 2 महान पैगंबरों की शिक्षाएं इन 2 धर्मों में अब विकृत हो चुकी हैं, परंतु जो वो प्रारंभ में लेकर आए थे वो सत्य ही था। इन दोनों धर्म की समान विशेषता ये है कि ये दोनों ही पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर सच्चा पैगंबर स्वीकार नहीं करते। मगर इस्लाम कहता है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के अंतिम पैगंबर है और यीशु तथा मूसा भी उन्हीं के पैगंबर थे। इस वास्तविकता के आधार पर हम ये कह सकते हैं
कि यदि हम ये सिद्ध कर सकें कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सच्चे नबी हैं, तो इस्लाम को एकमात्र सच्चा धर्म साबित किया जा सकता है। और ये भी कि मूसा और ईसा भी अल्लाह के उसी एक ही संदेश को देने आए थे। हाँ, ठीक इसी क्षण इस बात को साबित करने वाले कई प्रमाण हमारे मन में आने लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रमाणों में से एक स्वयं नबी का जीवन है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल्पना कीजिए, नबूवत से पहले वो 40 वर्षों तक अपने ही लोगों के बीच रहे। अपनी नबूवत के 23 सालों में उन्होंने दोबारा अपने उन्हीं लोगों के बीच उनका नेतृत्व किया और उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी। हम ये देखने जा रहे हैं कि क्या एक ऐसा व्यक्ति माज़अल्लाह झूठा था या नहीं। तर्क के आधार पर हम ये जानते हैं कि जो लोग पद में और ओहदे में एक दूसरे के समान होते हैं, वो एक दूसरे की नकल कर सकते हैं, मगर जितना ही एक व्यक्ति का पद दूसरे से छोटा होता है, नकल करना उसके लिए उतना ही कठिन होता है। मिसाल के तौर पर इब्न सीना को ही ले लीजिए, जिन्हें पश्चिम में अविसेना के नाम से भी जाना जाता है। चिकित्सा के एक ऐसे महानायक जिनकी किताबें सदियों से दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती रही हैं। आपके अनुसार एक अज्ञानी व्यक्ति कितनी नकल अविसेना होने का कितना ढोंग कर सकता है? यदि वो किसी शहर में जाकर कहता है मैं अविसेना हूँ, तो कितने लोग उस पर विश्वास करेंगे? जो लोग उसके साथ समय बिताएंगे, कुछ ही समय बाद वो उसकी चाल और व्यवहार से समझ जाएंगे कि वो झूठा है ना? एक धोखेबाज गरीब व्यक्ति किसी सुल्तान की नकल नहीं कर सकता। थोड़े समय में उसकी हर चीज चीख चीख कर बताने लगेगी कि वो एक ढोंगी है। चलिए मान लेते हैं कि उसने उनकी नकल कर ली, लेकिन वो कब तक लोगों को धोखा दे सकता है? थोड़ी देर बाद उसका झूठ किसी न किसी तरह सामने आ ही जाएगा। क्या हमें इस तुलनात्मक तर्क को नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लागू करना चाहिए? वो जो धर्म लेकर आए वो उनके बारे में ये कहता है, ये वो व्यक्ति हैं जिन्हें अल्लाह ने अनगिनत लोगों में से एक चुनकर एक नबी बनाया है। अल्लाह के आखिरी नबी, जिन्हें पूरी मानव जाति के लिए भेजा गया है, सभी लोगों में सर्वश्रेष्ठ और सबसे नैतिक है। अब यहाँ पर दो संभावनाएं हैं, या तो ऐसा सच में है या माज़अल्लाह वो झूठे हैं। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो व्यक्ति उन्हें झूठा घोषित करता है, वो उन्हें कोई साधारण झूठा नहीं मान सकता। आपको इन्हें इतिहास का सबसे बड़ा झूठा मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इतने उच्च पद पर होने के बारे में झूठ बोला था। आपको उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा जो ईश्वर को नहीं मानता, नहीं डरता कि वो उसे सजा दे सकते हैं, और जो अल्लाह के नाम पर झूठ बोलता है। चलिए मान लेते हैं कि उन्होंने ऐसा किया भी। क्या वो 23 वर्षों तक इसे निभा सकते थे? कुछ लोग शायद ऐसे हों जो सोचते हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केवल कुछ ही लोगों के संपर्क में थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। उनके नबूवत के जीवन काल में जो उनके आसपास थे हजारों लोग, उन्होंने एक एक करके उनके हर पहलू का निरीक्षण किया। हम जानते हैं कि वो किस हाथ से खाना खाते थे, कहीं प्रवेश करते समय वो कौन सा पाँव पहले रखते थे, यहाँ तक कि वो नाखून किस क्रम में काटते थे। मेरा मतलब है, उन्होंने इतने विस्तार से उनका परीक्षण किया था कि पूरे इतिहास में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है जिसका परीक्षण इतनी गहराई से किया गया हो। क्या आपको लगता है कि यदि उन्होंने उनके अंदर कोई असंगति, कोई दोष देखा होता, तो वो उनके साथ खड़े रहते और इतनी सारी कठिनाइयों को सहते? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा वो सिर्फ मुसलमान ही नहीं थे जिन्होंने उनका निरीक्षण किया, जिन्होंने उनकी नबूवत को ठुकराया था। उन्होंने भी उनको करीब से देखा था। वो नबी बनने के बाद ही नहीं, बल्कि नबी बनने से पहले भी उन्हीं के बीच थे। वो उन्हीं के बीच पैदा हुए और बड़े हुए थे। वो कोई बाहरी नहीं थे। वो लोग उनके बारे में सब कुछ जानते थे। वो लोग उन पर इतना विश्वास करते थे कि उनके नबी बनने से पहले उन लोगों ने उन्हें अल अमीन का लक़ब दिया था, जिसका मतलब होता है विश्वसनीय। सभी इससे सहमत थे कि वो कभी झूठ नहीं बोलेंगे और जानते थे कि वो कितने नैतिक हैं। वो लोग इस बात से इतने आश्वस्त थे कि जो लोग उनकी नबूवत के बाद उनके शत्रु भी बन गए, अपनी कीमती चीजों को लेकर तब भी उन पर भरोसा करते थे। वो उनमें कोई दोष नहीं ढूंढ सके, न उनके नबी बनने से पहले न ही बाद में। जो एकमात्र दोष उन्होंने निकाला वो ये था कि उन्होंने उन्हें जादूगर और टोने टोटके करने वाला कहकर बदनाम किया, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति जो झूठ बोलने जा रहा, इसे उसे कुछ दुनियावादी फायदा होना चाहिए, है ना? लेकिन वो जो करते थे उसमें उनका अपना कोई लाभ नहीं होने वाला था। इसके विपरीत उनमें कुछ ऐसी चीजें थी जो उनके लिए चीजों को और कठिन बना देती थी। वो कई कई दिनों तक रोजे रखते थे। कभी कभी गरीबी के कारण वो बिना सहरी और इफ्तार के रोजे रखते थे। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, कभी कभी 2-2 महीने तक उनके घर में कोई खाना नहीं बनता था। वो ऐसी चीजें खा लेते थे जैसे खजूर। वो इबादत करते, रात के समय घंटों नमाजें पढ़ते। क्या है तहज्जुद की नमाज? क्या ये रात के अंतिम तीसरे पहर में नींद से जागना और नमाज पढ़ना नहीं है? मुसलमानों के लिए नमाज सुन्नत है, यानी वैकल्प है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये फर्ज था, यानी अनिवार्य। वो अपने आप को रात के उस समय जब कोई उन्हें देख भी न रहा हो इतनी मुश्किल में क्यों डालते? सिर्फ एक झूठ की खातिर? जिस धर्म को वो लेकर आए थे उसका पालन 23 वर्षों तक वो दूसरे से बेहतर करते हैं, दूसरों से अधिक नमाजें पढ़ते हैं। उन्हें गुनाह न करने की चिंता किसी और की तुलना में कहीं ज्यादा है। क्या दुनिया के सबसे बेहतरीन झूठे में इनमें से जरा सी भी विशेषताएं होंगी? इन सब में फायदा कहाँ है? क्या वो ये सब प्रतिष्ठा, धन और औरतों के लिए कर रहे हैं? ये सब तो उन्हें विरोधी पक्ष की ओर से पेश किए गए थे, और उनका जवाब हमेशा वही होता था, यदि तुम मेरे दाएं हाथ में सूरज और मेरे बाएं हाथ में चांद भी रख दो तब भी मैं इस उद्देश्य को नहीं छोड़ूंगा। इसलिए वो कहते हैं, मेरा संघर्ष सांसारिक लाभ के लिए नहीं है। यदि तुम मुझे केवल वही सब नहीं बल्कि पूरी दुनिया, यहाँ तक कि चांद और सूरज भी दे देते, फिर भी मैं हार नहीं मानता। उन्हें पूरे जीवन जान से मारने की धमकियां मिली, उन पर बार बार हत्या के प्रयास हुए जो कि विफल रहे। उनमें से कोई सफल नहीं हुआ, और उन्होंने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पर दम तोड़ा। वो उन सब का सामना क्यों करते? एक झूठ के लिए। वो पत्थरबाजी, गालियां और अपमान क्यों सहते रहे? उनके नबी होने के प्रमाण के रूप में कई बातें गिनाई जा सकती है, पर इन सबसे महत्वपूर्ण उनका अपना जीवन, उनका आचरण
उनकी नबूवत को साबित करने के लिए काफ़ी है। जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, वो या तो सच बोल रहे थे या फिर माज़अल्लाह वो झूठे थे। अगर हमसे पूछा जाए क्या ऐसा व्यक्ति झूठा है या वो जो इस व्यक्ति को झूठा कहता है वही असली झूठा है, क्या आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर देने की कोई आवश्यकता भी होगी? जब हम इन सभी चीज़ों का विश्लेषण करते हैं तो हम उस सच तक पहुंच जाते हैं जिसे हम जीवन भर खोजते रहे हैं। वो ये है कि हम जिस सृजनकर्ता को ढूंढ रहे हैं वो अल्लाह सुब्हानो व तआला है। जिस किताब को हम ढूंढ रहे हैं वो कुरान है और जिस नबी की हमें तलाश है वो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। याद है हमने शुरुआत में क्या पूछा था? 43 धर्म में से इस्लाम ही क्यों? इसलिए। तो माशाल्लाह से कितने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ इन्होंने बताया कि इस्लाम को हम क्यों चूज़ करें। ऐसे मतलब एक एक चीज़ का एग्जांपल दिया कि जो एनिमल्स में भी बीज होती है, हनी बीज होती हैं, उनमें भी एक लीडर होती हैं, क्वीन बी होती है, बी जो भी है उसमें बताया उन्होंने। और चींटियों में बताया, हर एक चीज़ में बताया कि एक लीडर है। तो इस्लाम अल्लाह ताला कैसे हम लोगों को छोड़ दे, बिना मार्गदर्शन के, बिना गाइडेंस के कैसे अल्लाह ताला हमें छोड़ देंगे? इतना बड़ा यूनिवर्स बनाया अल्लाह ताला ने, तो वो कैसे, इसके पीछे कोई तो है, कोई तो पावर है ना। हर एक चीज़ मतलब एक छोटी सी चीज़ आप कोई बनाता है तो उसके पीछे एक उसका ये होता है, मेकर होता है। वो कैसे इतना बड़ा यूनिवर्स, इतनी बड़ी दुनिया कैसे बिना कोई किसी के बन जाए? उसके पीछे अल्लाह ताला है और वो गाइडेंस के बिना अल्लाह हमें कैसे छोड़ देंगे? एक हर एक चीज़ का एक कॉलोनी होता है तो उसका एक लीडर होता है, उसका एक हेड होता है। स्कूल देख लो, उसमें हेड टीचर होते हैं। हर एक चीज़ में बॉस हैं, ऑफिस में बॉस होते हैं। तो हर एक चीज़ को लीड करने के लिए एक होते हैं। वैसे ही प्रोफेट को अल्लाह ताला ने बनाया, प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया अल्लाह ताला ने, और भी बहुत सारे पैगम्बरों को बनाया। तो कैसे अल्लाह ताला हमें छोड़ देंगे बिना गाइडेंस के? तो बहुत सारी चीज़ों को हमने देखकर लगता है कि 4300 रिलीजन्स में इस्लाम सबसे बहुत ही, उसमें हर एक चीज़ ऑथेंटिक है, हर एक चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है इस्लाम के बारे में। ऐसे कुछ भी नहीं है कि हम ब्लाइंड देख लें तो बस बोल दें कि हाँ इस्लाम को हमें चूज़ करना है। इस्लाम हर एक चीज़ का आपको गाइडेंस के साथ बताता है, हर एक ज़िंदगी जीने की तरीक़ा बताता है। हर एक चीज़ उसमें है जो आप समझोगे तो लगेगा कि नहीं, इस्लाम से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। कोई मज़हब ज़िंदगी जीने का तरीक़ा नहीं बताता कि आपको कैसे खाना है, कैसे चलना है, कैसे बोलना है, क्या चीज़ें करनी है। मतलब मैं क्या बताऊँ इस्लाम के बारे में। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कितना अच्छा एक बाथरूम जाने तक की दुआ है। बाथरूम में आप किस पैर से एंट्री ले रहे हो वो तक है। खाना कैसे खा रहे हो, बीच में अगर भूल जा रहे हो तो कौन सी दुआ पढ़नी है, खाना के बाद कैसे क्या बोलना है, उसके पानी कैसे पीना है, खड़े होकर पीना है, 3 बार में पीना है। मतलब अल्टीमेट मैं बताऊं कि बहुत ही ऑसम रिलीजन है इस्लाम। ये नहीं कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं इसकी तारीफ़ कर रही हूँ, वाकई में तारीफ़ के लायक है। आप लोग भी अगर देखो तो समझो कि इस्लाम कितना खूबसूरत मज़हब है। वो आपको हर एक चीज़ बताता है कि आपको ज़िंदगी कैसे जीना है, कैसे ज़िंदगी को ये करना है, पोर्ट्रे करना है, कैसे। तो मुझे माशाल्लाह ये वीडियो बहुत अच्छी लगी। अगर उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हाँ कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊँ। तो फिर जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।